Good morning, dear students. Standard 5th. So today we are going to learn English 2. Lesson number 5 we have already started in our last video. Now we are going to focus on the other concept of this lesson. Okay, so let's learn grammar. Study the following sentences. We have to study this sentence. First, the principal appears very busy. प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा बिजी है. सेकेंड वन, द स्टूडेंट्स सीम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं. नंबर थर्ड, शी इज़ द बेस्ट बास्केट प्लेयर ऑफ आवर स्कूल. वो हमारे स्कूल की सबसे बेस्ट बास्केट प्लेयर है. फोर्थ, दे आर माई नेबर्स. वो मेरे पड़ोसी हैं. फिफ्थ, शी लुक्स वरीड. वो परेशान दिख रही है. Okay, in the above sentences, the highlighted verbs all are intransitive verbs. These highlighted verbs are intransitive verbs. Why? Because the action denoted by them does not pass on to any other persons or objects. Means ये इनके जो actions हैं ये pass out नहीं हो रहे किसी और person या object को. In order to make these verbs convey complete sense, they need other words or words. A verb which needs some other words or a group of words to complete what it says about the subject or object is called a verb of incomplete predication. Let's understand what it says. इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी सीन. हमने देख लिया था कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव क्या होते हैं. इंट्रांजिटिव जो कंप्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट मेक द सेंटेंस, और ट्रांजिटिव विथ इट मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ हियर दीज वर्ड्स आर intransitive. Why? Because it doesn't include the object. Okay, that is why they all are intransitive, and they are incomplete predication. What? Incomplete predication. Okay, and the word or a group of words which helps the verb to complete what it says about the subject or object is called the complement of the verb. Okay, यहाँ पे देखिए ऐसे words और group जो हेल्प करते हो वर्ब को कंप्लीट दैट इट व्हाट इट से, वो क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. When it helps to complete the subject, it is called subject complement. Okay, it depends upon the verb. इस जिसे complement वो करता है उसे हम उस टाइप के साथ कनेक्ट करते हैं. If it complements subject, then we will call subject complement. If it complement object means अगर वो object को complement कर रहा है तो हम उसे object complement कहेंगे. Let's understand by the examples. First one, my aunt looks very ill. Okay, here my aunt is subject and looks is our complement given, so it becomes subject complement. He is my best friend, so वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. ही इज़ आवर सब्जेक्ट एंड इज़ कॉम्प्लीमेंट, सो इट बिकम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. नाउ थर्ड वन, वी वॉन्ट टू सिंग. हम गाना चाहते हैं. यहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या गाना चाहते हैं वो नहीं बताया गया, बस वो सेंटेंस है हमारा वी वॉन्ट टू सिंग. हम गाना चाहते हैं. ये इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. ये इंट्रांजिटिव मीन्स हियर ऑब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड. फोर्थ वन, वी वॉन्ट गर्ल्स टू डांस. हमें गर्ल्स चाहिए डांस करने के लिए. सो हियर वी वॉन्ट गर्ल्स, हमें गर्ल्स चाहिए, बट फॉर वॉट? डांस, फॉर डांसिंग. इट इज़ ऑब्जेक्ट, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज यूज इन द सेंटेंस वी कॉल ट्रांजिटिव. वर्ब्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. सो वर्ब्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन फाइनाइट एंड सेकेंड वन नॉन फाइनाइट. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. Verbs that change their forms according to the number and persons of the object are called finite verbs. ऐसे verbs जो चेंज होते हो इन द फॉर्म, किस तरह से? नंबर्स या पर्सनस के चेंज होने के अकॉर्डिंग, उसे हम कहते हैं फाइनाइट verbs. Here example is given. First, he learns Russian at the Indo-Soviet Culture Center. उसने रशियन सीखा यहाँ पे इंडो सोवियत कल्चर सेंटर में. Now he
only one subject is given and the verb is learns. Now the second, they learn Russian at the JNU. Now वो लोग रशियन सीखे कहाँ, JNU में. ये they, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म, मीन्स बहुत सारे लोग हैं, एक से ज़्यादा है. दे, वो लोग. सो व्हेन सब्जेक्ट इज चेंज, सी द वर्ब फॉर्म चेंज फ्रॉम लर्न्स टू इट बिकम्स लर्न. मीन्स सब्जेक्ट में एक पर्सन हो तो उसके लिए लर्न्स यूज़ किया गया, एंड अगर सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग हो उसके लिए लर्न यूज़ किया गया. ओके, सो दीज आर फाइनाइट वर्ब्स मीन इट चेंज विद द फॉर्म ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ द पर्सन. Verbs that do not change their forms according to the person and number of their subjects are called non-finite verbs. Opposite of these, ऐसे verbs जो चेंज नहीं होते हो नंबर ऑफ पर्सनस के लिए. ओके, एक से ज़्यादा पर्सनस के लिए चेंज नहीं होते हो, उसे हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स. इफ द वर्ब चेंजेस देन फाइनाइट, इफ वर्ब इज नॉट चेंजेस देन वी कॉल नॉन फाइनाइट वर्ब्स. Understand by example. For example, walking is a good exercise. Now it is gerund. What is gerund? Gerund means the verb with ending ing, means ing. Here walk plus ing, it becomes walking. The word which end with ing is called gerunds. Reading makes a person wise. It is also ending with ing, so it is gerund. Third one, writing makes a person exact. Writing makes a person exact. Here writing also gerund. Turning left, I reached the metro station. Turning, here also ऐसे वर्ड्स जो इंग ing के साथ एंड होते हो उसे हम gerunds कहते हैं. Now here turning left, I reached the metro station. Participle. Here turning is our participle. Participle means the form of verb which have adjectives and adverbs. It is a participle. Next, working hard, she topped the scholarship examination. बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसने scholarship examination में टॉप किया. Here also it describes the adjectives, qualities, then it is called participle. I want to invite you to the function. Okay, here to invite is our infinitive. Infinitive means finite verb which doesn't change with the subject. Here I want to invite you. If I want to invite one person, then also I call invite, and if I want to invite more than one person, then also I will use invite only. It will not change. Okay. Next, she goes to the airport to receive tourists. वो एयरपोर्ट पे गई टूरिस्ट को रिसीव करने. नाउ हियर टू रिसीव इज ऑल्सो आवर इन्फिनिटिव, मीन्स टूरिस्ट्स. एक से ज़्यादा टूरिस्ट को भी हम अगर रिसीव कर रहे हैं तो भी हम रिसीव यूज़ करेंगे, और एक टूरिस्ट को भी अगर हम रिसीव करने जाते हैं तो भी हम रिसीव ही यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड. माई पेरेंट्स वॉन्ट टू इन्वाइट ऑल देयर फ्रेंड्स टू द हाउस वार्मिंग सेरेमनी. वार्मिंग सेरेमनी में मेरे पेरेंट्स ऑल देयर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट किया, मीन्स वो इन्वाइट करना चाहते. सो हियर ऑल्सो इन्वाइट इज अवर इन्फिनिटिव, मीट इट डजंट चेंज विद द subject form. The teachers want to present a cultural program on the teachers day. टीचर डे पर एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहती है. सो टू प्रेजेंट अ कल्चरल प्रोग्राम, एक कल्चरल प्रोग्राम हो या बहुत सारे हो, वी विल call it to present. It will not change. That is why it is infinitive. All the colored words are non-finite verbs. हमने अभी जितने भी एग्जाम्पल्स देखे उनमें कलर्ड वर्ड नॉन फाइनाइट है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया. वी कॉल दिस इन्फिनिटिव्स, हम उन्हें इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स और gerunds कहते हैं. दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. वो अपने वर्ब फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स ग्रेटली हेल्प अ पर्सन टू से समथिंग ब्रीफली. नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो एक पर्सन्स को हेल्प करते हैं ब्रीफली से कोई बात कहने के लिए, मीन्स इन ब्रीफ, उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें. ओके. इन्फिनिटिव्स आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स, मीन्स दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट्स. मीन नॉन फाइनाइट वर्ब्स. Infinitive means non-finite verbs. It doesn't change the verb form.
Okay, read the following sentences. First one, they plan to marry their daughter of last year. Okay, here to marry. Second, I want to go to Bangalore to meet my friend. Here to meet. India once again failed to win the cricket match series against Australia. Here to win. She agreed to help me. Here to help. He promised to support the government. Here to support. Now, in the above sentences, the verb with to, these two, here use not to, are infinitives. They are used after the main verbs and do not change their forms whether the subject is singular or plural, or whether it is in first person, the second person, or the third person. Okay, here we have seen 5 examples. Now this is our main verb, means verb come, kriya. Now the addition of these two, to, it is our infinitive. See here, main verb is go, main verb meet, main verb win, main verb help, main verb support. Here these are our main verbs. Now with the addition of main verb, to is used in all our sentences. So it is infinitive, mean it doesn't change the verb form with the subject, means if it is singular or if it is plural, we have to not change the verb form. That is why they are called infinitives. Okay, some infinitives are used without to, मीन्स ऐसे इन्फिनेटिव्स जिसमें हम टू का यूज़ नहीं करते हो, वी कॉल सच इन्फिनेटिव्स बेस इन्फिनेटिव्स. ऐसे इन्फिनेटिव्स को हम बेस इन्फिनेटिव्स कहते हैं. एग्जाम्पल 1, शी मेड मी क्राई. शी मेड मी क्राई, मैं रोने लग गया. शी मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया. हियर टू इज़ नॉट यूज, दैट इज़ वाई वी विल कॉल इट बेस इन्फिनेटिव. सेकेंड, ही हेल्प्ड हर कंप्लीट हर प्रोजेक्ट. उसने उसकी हेल्प की उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में. हियर कंप्लीट इज़ बेस इन्फिनेटिव बिकॉज यहाँ पे टू का यूज़ नहीं किया गया है. बेस इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड आफ्टर वर्ब्स लाइक मेक, हेल्प, लेट एक्सेट्रा. और द मेन थिंग बिटवीन द इन्फिनेटिव एंड बेस इन्फिनेटिव, डिफरेंस क्या है इन्फिनेटिव और बेस इन्फिनेटिव का, वो आप एक बार हियर इन्फिनेटिव आर यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं. इन्फिनेटिव वर्ब्स के बाद आफ्टर में यूज किए जाते हैं. डू यू रिमेंबर दैट नाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. आप जानते हो. Okay, see, likewise an infinitive also performs all those functions that a noun does. Noun जो हम पहले ही बहुत स्टार्टिंग से जानते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ही, शी, इट, और सम नेम. वर्ब जो क्रिया होती है वो भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है वर्ब का, और प्रीपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट भी होता है. उसी तरह से इन्फिनेटिव भी ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ओके, डिफरेंस विथ इन्फिनेटिव एंड जेरंस, बिटवीन इन्फिनेटिव्स एंड जेरंस. ओके, विथ इन्फिनेटिव, आई लव टू स्विम, मुझे स्विम करना पसंद है. हियर टू स्विम मीन्स टू यूज इन्फिनेटिव. नाउ इफ इट यूज एज जेरंस, देन I love swimming, object to the verb love. It becomes swim plus ing, it becomes swimming. The verb ends with the word and with ing, it becomes gerunds. Okay dear students, so I hope these much things you have learned and understand. Okay, now focus on this grammatical part, because grammatical part is our most important part of English. Okay, so you have to most focus on the grammatical parts and learn these, learn the rules, learn the concepts. Okay.